नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। अभी बहादुरपुर प्रखंड के तहत हम उघरा पंचायत के उघरा गांव में हैं। अभी हम इस गांव में हैं और यहाँ पे जो है कुछ लोगों की जमीन जो है वो किस आधार पे सीओ के द्वारा काबिज कर लिया गया, यहाँ पे क्या भूखंड में बना रहे हैं, ये सब बात करेंगे। लेकिन यहाँ की जो ग्रामीण है वो भूख हड़ताल पे आज से बैठे हुए हैं। ये सीओ की रवैया, तानाशाही रवैया के खिलाफ आज ये लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और इन्हीं लोगों से जानने की प्रयास करेंगे। महिला की बात कर लीजिए, पुरुष की बात कर लीजिए, सभी लोग जो दाना यहाँ की होता है इनसे इन्हीं लोगों का घर जीवन यापन चलता है। ना तो ये लोग जो है ना तो विदेश से आए हैं और ना कहीं से आए हैं। ये बात आश्चर्य सी है, ये जमीन कैसे गवर्नमेंट को हो गया है ये भी हम बात करके दिखलाएंगे। लेकिन इन लोगों गरीब आदमी जो इसी खेत से अपना जीवन यापन करते थे और इन्हीं पे ये लोग जी रहे थे, अचानक क्या हुआ जो इन जमीन को गवर्नमेंट अपने अंदर ले लिया और उनके बाद देखिए भूखलन कर दिया है। हम इन्हीं लोगों से बात करने की प्रयास करेंगे और जानेंगे जो सीओ किस तरह से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बना रहे हैं। ना तो कोई बोर्ड लगा हुआ है ना बैनर है। क्या नाम हुआ? शिव शंकर झा उर्फ राजा। राजा, क्या हुआ यहाँ पे? हुआ कुछ नहीं, मामला ये है कि बिना कुछ जानकारी दिए हुए अचानक सीओ साहब आए और इस जमीन को पहले एक रोज पूरा खुट्टा खुट्टी गाड़ के चूना गिरा दिए थे और चूना गिराने के बाद इन लोगों ने जब तहकीकात किया तो इन लोगों को पता चला कि ये जमीन सरकार ने मुहैया करा रहा है और इस पे कुछ बनाएगा योजना पंचायत सरकार भवन का, जो कि आप लोग के सामने ये दिख ही रहा है कि बना रहा है वो, और बोर्ड बैनर तो कुछ लगाया हुआ नहीं है। और उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि इन लोगों ने इन सारे मामला की तहकीकात करने के बाद इन लोगों को पता चला कि इनका जमीन बिहार सरकार के नाम से हो गया है नया सर्वे में, जो कि लगभग 1920 के पट्टा में इन लोगों की जमींदारी प्रथा से जो जमीन आता चल रहा था उसी हिसाब से इन लोग का जमीन था। जो कि जहां तक कि कानून गो का अगर मामला ले तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला हुआ है कि 20 साल से अधिक जोतने वाले जो जमीन होगा और जिस आदमी जोत रहा है उसी का जमीन होगा, निजी हो जाता है। लेकिन ये 1920 से चला आ रहा है पट्टा का, वो खंडन करके सीओ ने और इन लोगों का जमीन पे धकेल जो बोले तो ये बनवा रहे हैं पंचायत सरकार भवन। तो ये मामला इन्होंने ले गया जिला प्रशासन के नजर में दिए, वहां से नहीं बना, न्यायालय के तहकीकात में दिए और दो डेट इनको विगत दिसंबर महीना में पड़ा, जो कि 23 तारीख को भी डेट था। उसके बाद कोर्ट को लंबा छुट्टी हो जाने के कारण इन लोगों का डेट 3 तारीख को दिया गया है। लेकिन फिर भी बिना किसी को सूचना दिए हुए यहाँ पे भूखलन का काम शुरू कर दिया, बिना किसी को बताए हुए। यही मामला। और जिन आदमी का जमीन है हमारे दादाजी का, वो आपको मैं बता देता हूँ कि उनके पास इससे ज्यादा और कहीं जमीन ही नहीं है, जिससे कि रहने की छोड़ के मान लीजिए खाने के लिए जमीन होना चाहिए वो बस इतना ही जमीन इनके पास बचा हुआ है, उपज जमीन। और इनका जो स्थिति हो रखा है वो यहीं बैठे हुए हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं इस सदमा से कि क्या होगा नहीं होगा। और बाकी ये पूरा मन बना के आ चुके हैं कि हमको कोई साथ दे नहीं दे, जब मेरा जमीन ही नहीं रहेगा, जब मैं भूखे ही मर जाऊंगा तो इससे बेहतरीन है कि यहाँ आत्मदाह करके मर जाए। आज आत्मदाह करने के लिए आप लोग तैयार बैठे हैं। आप लोग सभी आत्मदाह करेंगे। देखिए ये हमारे साथ यहाँ पे जो महिला और पुरुष है, ये सरकार के विरुद्ध, ये जो अंचलाधिकारी है इनके विरुद्ध ये लोग आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। जब इन लोगों को कोई उपाय नहीं सूझा तो ये लोग तय कर लिए हैं जो ये करकराती हुई ठंड में हम लोग अपनी जान दे देंगे। पेट्रोल रखे हुए हैं, अगर ये इन लोगों का जमीन नहीं दिया जाएगा तो ये लोग आत्मदाह कर सकते हैं। इसका जवाबदेही जिला प्रशासन होंगे, अंचलाधिकारी होंगे। और हम यहाँ की कुछ लोग से बात करने की प्रयास करेंगे और जानेंगे जो ये सरकार की जो रवैया है ये रवैया कब सुधार होगी। ये सुदूर इलाका है, गांव देहात की एरिया है, जहां पे कुछ लोगों की उतनी भी नॉलेज नहीं होता है। सीओ साहब फर्स्ट क्लास पढ़ कर आए हैं टाई लगा करके और गांव घर के लोगों को किस तरह से बरगला रहे हैं। इन लोगों को जो यहाँ पे प्रॉपर्टी जमीन था इनको किस तरह से बरगला रहे हैं, यही बात करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ? वरुण कुमार झा। क्या मामला है यहाँ पे? आज आप लोग क्यों भूख हड़ताल पे बैठे हैं? भूख हड़ताल पर ये लोग इसीलिए बैठे हुए हैं कि मान लीजिए इनका जमीन पुश्तैनी दर पुश्तैनी से ये लोग जोतते आ रहे हैं, इसी से उपज, इसी से घर, इसी से सब कुछ चल रहा है। इसके बावजूद भी इनके पास कागज मान लीजिए नहीं मिल रहा था, कागज भी मिला है, कागज मिला है। लेकिन इसी बीच में बिहार सरकार इस जमीन को घोषित करके और यहाँ सरकारी भवन का
आयोजन कर दिया गया है। सरकारी भवन का हम कैसे मान लें? यहाँ पे ना तो सरकारी भवन वाला कोई बोर्ड लगा हुआ है ना कुछ। कैसे आप कह रहे हैं जो सरकारी भवन बनेगा यहाँ पे? काम चल रहा है, ठेकेदार से बात हुआ है, वो बोल रहा है जो सरकारी भवन बने। हो सकता है कि कुछ और बना दे यहाँ पे। हाँ, हो सकता है कुछ और बना दे, इसका कोई अच्छी नहीं। जब जमीन मालिक यहाँ आया तो उसको थोड़ा धमकी देके यहाँ से हटा दिया गया और यहाँ भू खनन का काम शुरू कर दिया गया। भू खनन का काम शुरू कर दिया। हाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जमीन मालिक का जमीन वापस हो। इनके पास दूसरा कोई जमीन नहीं है, इनका परिवार इसी जमीन के ऊपर से चलता है, कहीं बाहर भीतर कमाने वाला भी नहीं है, कहीं बाहर भीतर कमाने वाले भी नहीं नहीं है। यही ऊपर से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जीवन यापन कर रहे हैं और इनको भी अब अंचलाधिकारी कह लीजिए या फिर यहाँ की जो प्रशासन है ये डरा धमका करके इस जमीन को अपने अंदर लेना चाह रहे हैं। जबकि आप लोग कई जमाने से जोतते आ रहे हैं। यही ना। चलिए और हम कुछ लोगों से बात करने की प्रयास करेंगे और हम जानने की प्रयास करेंगे जो आखिर ये कैसे रवैया के तहत ये लोग ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? अमरनाथ झा। क्या मामला है यहाँ पे? यहाँ पर में मामला है जो सीओ साहब बिना कोई सरकारी नोटिस का हम लोग को कोई नोटिस नहीं पड़ा है, कोई कागजी नोटिस नहीं दिए गए हैं। वो चुपके से आकर के यहाँ पर में हम लोग का जमीन को खनन कर रहा है। गेहूं बौग था, गेहूं बौ के बाद ऐसा किया है। गेहूं बौग है, आप भी अभी कहीं कहीं है, आप देख लीजिए। गेहूं बौग है, बिना नोटिस का हम पूरा जमीन को इस हालत में रखा हुआ है। 4-5 रोज थाना से दरोगा साहब आए थे, वो लोग कहे जो आपका इस तरह का से बोलने से FIR होगा, आप लोग जेल जाइएगा, आप लोग यहाँ पर में रोक नहीं सकते हैं। चलिए ये दादा बिलाप करके कह रहे हैं जो इस तरह के हमारे साथ किया गया है। आखिर सवाल है जो ये जमीन बेचे तो क्या सीओ साहब इनको नहीं देखे? उस समय में कहाँ थे? अचानक ये गवर्नमेंट को कैसे हो जाता है? कई बातें जो है ये तानाशाही नजर आ रहा है। बाबा बिलाप करके कह रहे हैं जो ये जमीन मेरा था, मेरा पूर्वज ही जोतते आ रहा है, लेकिन अचानक क्या हो गया सीओ साहब को बिना बताए यहाँ पे JCB लगा दिए ठेकेदार के द्वारा। JCB और ट्रैक्टर जो है आकर के कई फीट गड्ढा कर दिया है। इतना लहलहाते हुए फसल यहाँ पे उपजा हुआ था, लेकिन इनको भी दया नहीं आया और वो पूरे तरीका से इसको बेढंग कर दिए और उनके बाद यहाँ पे देखिए किस तरह से ग्राउंड अप कर दिए। जरा दिखलाने की प्रयास करिए। चारों तरफ यहाँ से कह रहे हैं 9 बीघा तक सारा का सारा संपत्ति जो है वो गवर्नमेंट को हो गया है। और हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करने की प्रयास करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे जो ये लोग जो भूखे हड़ताल पे बैठे हैं ये कब तक भूखे हड़ताल पे बैठे रहेंगे? दादा कब तक भूखे हड़ताल पे बैठे रहिएगा? जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाएगा, जब हमारे पास कब्जा का जमीन है, हमारा कब्जा का जमीन है, हमारा पास कागज है, तो सीओ साहब 5 लाख रुपया मांगे और नहीं दिया गया। 5 लाख रुपया देने के बाद ये सभी जमीन वैध हो जाता, नहीं तो ये अवैध है। ये 5 लाख रुपया मांगा। 5 लाख इसका सबूत है कोई आप? हाँ सबूत है। 25 आदमी हम हैं। 25 आदमी गवाही के साथ? गवाही के साथ। ये इतना बेशरम सीओ है? हाँ। ये कहाँ के हैं सीओ? बहादुरपुर के, बहादुरपुर प्रखंड के। तो अब आप लोग क्या करेंगे आगे? घूसखोर सीओ के तानाशाह के खिलाफ जो मर मिटेंगे, मर मिट जाइएगा। मर मिट जाएंगे। पूरे थक चुके हैं। पूरे थक चुके हैं। इस कर्मचारी रसीद करता है, दाखिल खारिज करके रजिस्टर 2 पर चढ़ाता नहीं है। ये सबूत 100 आदमी 100-200 आदमी से ये सबूत हम आपको दिएंगे। सबके पास सबूत है क्या? हाथ उठाइए, दिखवाइए। ये देखिए सभी कह रहे हैं हमारे पास सबूत है। देखिए रसीद कटाए, आए रजिस्टर 2 पर ही चढ़ाया नहीं। घूसखोर कर्मचारी मुर्दाबाद। घूसखोर कर्मचारी मुर्दाबाद। घूसखोर सीओ मुर्दाबाद। घूसखोर सीओ मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, नहीं
हर जोर जुल्म के टक्कर में सरकार हमारी नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सही नहीं चलेगा। और सीएम मुर्दाबाद। सर्वे का वैल्यू सरकार के नजर में नहीं है, अवैध है सर्वे, बहुत केस हो चुका है। तो इस जमीन पर में कैसे सर्वे सही हो गया सरकार का? इसका जो है पूरा हमारे पास में पट्टा है 12/2/1920 ईस्वी का। इस जमीन का कर्मचारी अपने मन से सीओ के साथ मिल करके, और ये खत्ता जो खुना है आप देख सकते हैं, जजात लगा हुआ है, जजात को खोद करके खोद दिया है। यहाँ पर में हम लोग मरने के लिए आए हैं। हम लोग आत्मदाह करना होगा तो कर करके मर जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। अपना जमीन लेके रहिएगा। जमीन हर हाल में राजेश झा। राजेश झा, हाँ, हम जमीन लेने के लिए नहीं आए हैं, जमीन हमारा है। सरकार यदि यहाँ पर में हमको गोली मारना होगा तो हम गोली मरवाने के लिए आए हैं। चलिए कुछ महिला से भी बात करेंगे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं आज से। क्या नाम हुई? ममता देवी। क्या हुआ? क्या हुआ? हम लोग को जमीन ले लिया, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को बाल बच्चा भूखे मर जाएगा। हम लोग यहीं पर में मरेंगे। पेट्रोल ढाल करके हम लोग ये देखिए, इन महिलाओं की दर्द देखिए। मर जाएंगे हम लोग, कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। हम लोग को सरकार ले लिया, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। हम लोग कभी बहू बेटी यहाँ पर खेत पर में कभी आए ही नहीं थे। हम लोग यहीं पर पेट्रोल छीट करके अभी मर जाएंगे। सरकार ने तो हम लोग को जमीन दीजिए, नहीं तो हम लोग यहीं पर उस खाना में जा करके हम लोग मर जाएंगे, नहीं तो उन लोग को मार देंगे। हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे, यहीं पर में भूखे प्यासे मर जाएंगे। तय कर लिए यहीं पर में करेंगे। हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग पेट्रोल छीट करके यही मार देंगे। बाल बच्चा भी भूखे मर जाए, घर जाएंगे। हम लोग गरीब लोग हार्ट वाला पेशेंट है, हम मर जाएंगे। हम लोग को कौन देगा खाने के लिए? हम लोग बूढ़ा है, बूढ़ा को हार्ट पेशेंट है, वो कहाँ लोग जाएंगे? जमीन में उपजाते थे तो उनको बेच करके उसको दबा करते थे। कैसे हम लोग जिए? हम लोग यहीं पर मरेंगे। हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। देखिए, यहाँ पे जो हमारे साथ महिलाएं हैं ये साफ कह रहे हैं, कुछ भी होगा हम मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। रो रहे हैं। देखिए, अभी एक दादा की उम्र जो है 80 से 90 है, वो हार्ट की पेशेंट है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो क्या ये पदाधिकारी जवाब देंगे? क्या उनके जगह उनको लाके दे देंगे? ये तानाशाही प्रशासन, ये तानाशाही पदाधिकारी। ये महिला जिस तरह से रो रही है अपनी जमीन के लिए, अगर सच्चाई है तो आकर के इनको दिखलाइए। अगर पंचायत भवन ही बनाना था तो कई जगह इस तरह की जमीन था, आप उनको भी ढूंढ सकते थे। आखिर यही जमीन क्या मजबूरी रहा होगा? बहुत सी बातें हैं। यहाँ पे लगातार महिला रो रही है और ये कह रही है हम तब तक यहाँ पे रहेंगे, ये पेट्रोल लेकर के तैयार है। अगर इनकी जमीन अगर नहीं मिलता है तो ये लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार है। आज से ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, एक हमारे साथ और दादी है जिनकी उम्र 90 के करीब है, इनसे भी बात करेंगे। क्यों रो रही है दादी? हमको बहुत तंग में ही सब सरकार हो, ऐसा तंग नहीं होना चाहिए। बहुत तबीयत खराब है हम लोग आए हैं, बस ये दतमन भी नहीं किया है। सुबह से यहीं बैठी है। हम लोग यहाँ मरने आए हैं, मारिएगा आप लोग, मार दीजिए। हम लोग खत्म है, हम लोग मुर्दा आए हैं। हम लोग का जमीन देखिए दादी बोलते बोलते देखिए किस तरह से झिझक हो गए हैं। दादी को देखिए, थोड़ा दादी को देखिए क्या हुआ। देखिए, इतनी 90 वर्ष की उम्र की माँ बैठी हुई है यहाँ पे, और देखिए अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं और साफ साफ कह रहे हैं जो अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम आत्मदाह कर लेंगे। इसका जिम्मेदार कौन होता है हम और दिखलाने की प्रयास करेंगे। ये जो ग्राउंड है इनको देखिए किस तरह से, कल तक यहाँ पे उपजाऊ जमीन था, लेकिन इस उपजाऊ जमीन को किस तरह से बराबर कर दिया है, ये देखने वाली तस्वीर है। पूरे उपज को बर्बाद कर दिया गया है।